आपने जिहाद, लव जिहाद जैसे शब्द खूब सुने होंगे, लेकिन क्या आपने वर्ड जिहाद सुना है? नहीं ना। अब सुन लीजिए। चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीतिक शरबत में धर्म का भगवा और हरा रंग मिक्स हो गया है। जनता तो हद से हद हिंदू मुसलमान में बटी है, मगर महाराष्ट्र विधानसभा के दावेदार वोट जिहाद और वोटों के महायुद्ध में उलझ गए हैं और हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं प्रत्युष रौनक, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हमारी खबर सबसे पहले। हिंदुस्तान की राजनीति में धर्म रहे ना रहे, धर्म में राजनीति जरूर शामिल हो जाती है। चुनाव में कुछ ही दिन का समय शेष है, लेकिन पार्टियों ने अपना अपना चुनावी एजेंडा तय कर लिया है। वोटर्स को लुभाने के लिए राजनीतिक फिजा में बयानों की झड़ी लगी हुई है। बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और धारा 370 को लेकर कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी पर हमला बोल रही है, तो कांग्रेस जाति जनगणना, संविधान बचाने, दलितों और मुस्लिमों को लेकर बातें कर रही है। आरएसएस पे बैन, मुस्लिमों को 10% आरक्षण, मौलाना को 15,000 का मासिक भत्ता देने की उलेमाओं की शर्त मानकर एमवीए ने भी इरादा साफ कर दिया है कि उसका एजेंडा क्या है। कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी ने जाति जनगणना, संविधान बचाने, दलितों और पिछड़ों के अधिकार के बिना पर चुनाव साधने की पुरजोर तैयारी कर ली है। यहाँ आंकड़े की एक दिलचस्प बात यह भी है, साल 2011 में जनगणना के अनुसार यहाँ मराठा लगभग 32% है, दलित 14%, मुस्लिम 11.5% और आदिवासी 9.35%। यह कुल आबादी का 65% है और ये वही जनसंख्या है जिसका मत कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की तरफ झुकता दिख रहा है। बताते चले कि लोकसभा चुनाव परिणामों में भी राज्य के कई हिस्सों में दलित, आदिवासी और मराठा एमवीए के पक्ष में एकजुटता देखने को मिली। महिलाओं, किसानों और ग्रामीण युवाओं ने एमवीए को समर्थन दिया और इसका लाभ महाविकास आघाड़ी को मिला और समर्थन से ही राज्य में 48 लोकसभा सीटों में से 31 सीटों पर जीत हासिल हुई। अब इस पूरे मामले की रोटी को दूसरे तरफ से सिकता हुआ देखिए। प्रदेश के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के मुस्लिम, दलित वोटरों की वफादार संख्या को देखते हुए ये बयान दिया, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल वोट जिहाद कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे और उनकी पार्टी सोई हुई थी, इसीलिए कुछ सीटों पे उन्हें लोकसभा में मात खानी पड़ी, लेकिन वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से देना है। फडणवीस ने तो महाराष्ट्र चुनाव में पाकिस्तान में जाकर झंडे गाड़ने की बात भी कह डाली है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान को साधने का ख्याल ठीक वैसा ही है जैसे किसी यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में लाइब्रेरी, हॉस्टल, पानी, मेस जैसे बुनियादी मुद्दों के बजाय इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध के मामले पे वोट साधने के गैर जरूरी फैंटम स्टंट किए जाए। बहरहाल फडणवीस के इस बयान के सामने आते ही तकरार और वार पलटवार शुरू हो गया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने फडणवीस के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं कि क्या ऐसे बयान चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करते, क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है। इधर पीएम मोदी ने बीते दिनों में एक है तो सेफ है का नारा दिया, जिसको भी महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में खूब यूज किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि छोटी समझ के कारण कुछ लोग समाज को जाति, धर्म, भाषा, स्त्री, पुरुष, गांव और शहर में टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने फिर इन बयानों पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि बटोगे तो कटोगे या फिर एक है तो सेफ है, आखिर इन बयानों का क्या मतलब है, ये किस उद्देश्य से बोले गए हैं। इलेक्शन कमीशन को इन पर संज्ञान लेना चाहिए। पूरे कहे का मोटा मोटी सार यही है कि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस दलितों और पिछड़ों को बांटने की कोशिश कर रही है और उनका आरक्षण समाप्त करना चाहती है, और भाजपा मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर वोट जिहाद के मुद्दे पे आक्रामक है। वही कांग्रेस फिर से मुस्लिम, दलित और मराठा को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। खैर 20 नवंबर को चुनाव और 23 नवंबर को रिजल्ट्स आने हैं, जिसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी कि महाराष्ट्र की गद्दी का दावेदार कौन होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। वीडियो पे अपनी राय कमेंट में जरूर दर्ज करें और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें।